अदोनाई यहोशुआ मसीह के नाम में आप तमाम तर सुन्नी वाले बहनों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रज़ा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुँचे। खुदान में आप सब बहन भाइयों की सलामती चाहता हूँ। मेरे अज़ीज़ों, आज बहुत अरसा के बाद मैं आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ। बस कुछ मसरूफ़ियात की वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन आज खुदावन ने मौका बख्शा कि मैं आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में खुदा की ज़िंदा आवाज़ को, खुदा के कलाम को आपकी खिदमत में पहुंचा सकूं। इससे पहले कि हम अपने अनवान की तरफ आगे बढ़ें, जितने बहन भाई हमारे चैनल पर नए हैं, आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मेरे अजीज़ों, जैसे कि थंबनेल के ऊपर आपने देखा है कि हमारा जो आज का अनवान है वो ये है कि दरवाज़ा कौन है। आए हिस्सा अव्वल है, पॉइंट नंबर 1 है। हम कलाम खुदा में से आगे बढ़ेंगे कि दरवाज़ा कौन है। आमीन। पॉइंट नंबर 1, यहूदी का मतलब। हम अपने आप को यहूदी क्यों कहते हैं? हम जो मसीहानिक हैं वो अपने आप को यहूदी क्यों कहते हैं? और आज के मौजूदा दौर के अंदर जो हम मसीही हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि क्या आप मसीहानिक हैं या यहूदी हैं, तो उनका कहना ये होता है कि जी नहीं, हम यहूदी नहीं हैं। सबसे पहले तो मेरे अजीज़ों, हमें इस बात को समझना चाहिए कि आज हमें यहूदी लफ्ज़ से क्यों इतनी नफ़रत है। क्यों हम कोई भी बात अगर बाइबल मुक़द्दस में से अगर हम कोई गुफ्तगू करें या ईदों के ऊपर गुफ्तगू करें, तो हमारा कहना या बहुत सारे बहन भाइयों का कहना ये होता है कि ये जो ईदें कलाम खुदा में मुकर्रर की गई हैं, जो खुदा ने दी हैं, ये हमारी ईदें नहीं हैं, बल्कि ये यहूदियों की ईदें हैं। तो आज हम इसकी हकीकत जानेंगे। सबसे पहले तो हम यहूदी के बारे में जानेंगे। तो एक और बात मेरे बहन भाइयों मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आया क्यों बहुत सारे लोग यहूदियों से नफ़रत करते हैं। आया क्या इसके पीछे ऐसा राज है कि क्यों कि सब यहूदी लफ्ज़ से नफ़रत करते हैं। और जब पूछा जाए कि क्या मेरे भाई आप यहूदी हो, तो उनका कहना ये होता है कि नहीं। इससे पहले कि मेरे अजीज़ों हम इसके अनवान की हम तफसील में जाएं, जितने बहन भाइयों ने हमारा यहोवा नाम के ऊपर अनवान नहीं सुना या वो वीडियो नहीं देखी, तो ये मैंने ऊपर वीडियो का लिंक ये थंबनेल आ रहा है। आप ज़रूर इसके 4-5 हिस्से हैं, आप इसको जाकर देखें। आपको पता चलेगा कि यहोवा नाम जो है वो अबरानी के 4 हरूफों से लिखा जाता है, जिसमें पहला हरूफ जो है वो युद है, और दूसरा हरूफ जो है वो हे है, और तीसरा जो हरूफ है वो वाफ है, और फिर आगे हे है, तो ये बनता है यहोवा। आमीन। तो यहोवा नाम आप सब जानते हैं कि वो ऐद अतीक में जो है वो जिसे आज के हम मसीही हम बाप का नाम देते हैं, कि पुराने अहद नामा में जो है वो खुदा को यहोवा नाम से पुकारा जाता था। तो आपने देखा, आप इस वीडियो में भी देखें कि यहोवा नाम 4 हरूफों से लिखा जाता है। आज हम यहूदी की हम डेफिनेशन में आगे जाएंगे। आमीन। कि क्यों हम अपने आप को यहूदी नहीं कहते, या क्यों हम ये कहते हैं कि भाई हम उनका हिस्सा नहीं है। आमीन। कि हम उनका हिस्सा नहीं है। अगर खुदा के कलाम में देखा जाए तो खुदा ने जो वादा किया है वो सब वादे जो हैं वो यहूदियों से किए हैं, सब अहद उनसे बांधे हैं, और सल्तनत भी जो थी वो यहूदा
की थी। और खुदावंद यीशु मसीह भी यानी कि यहोशुआ मसीहा खुद यहूदियों में से था, और जितने दीगर यहोशुआ के शागिर्द थे वो भी तमाम शागिर्द यहूदी थे। लेकिन जब बात आ जाए मसीहों की, तो मसीही अपने आप को यहूदी तस्लीम क्यों नहीं करते। आमीन। आए हम आगे बढ़ते हैं, और एक बात मेरे अजीज़ों और यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आज के मौजूदा दौर के अंदर जो यहूदी आप टीवी चैनल के ऊपर देखते हैं, क्या वो असल यहूदी हैं या वो खज़र यहूदी हैं? बल्कि वो असल यहूदी नहीं है, वो नस्ली यहूदी नहीं है जो लोगों के ऊपर जुल्म व सितम करते हुए नज़र आते हैं। असल यहूदी जो है वो अमन चाहता है, वो कभी भी खुदा के कलाम के आगेस नहीं जाएगा। आमीन। सबसे पहले तो हम यहूदी लफ्ज़ के ऊपर गौर करते हैं। आमीन। याद रखिएगा कि जैसे यहोवा नाम 4 हरूफों से बनता है, युद्ध हे वाव हे, यानी कि इन 4 हरूफों के अंदर जो हे है वो 2 दफ़ा आया है। जो वो 2 दफ़ा आया है तो फिर जाकर यहोवा नाम बनता है। तो यहूदी जो है वो उसका भी जो पहले जो 3 हरूफ हैं वो यहोवा नाम के हरूफ हैं, युद्ध हे वाव। तो जो आखिर में जो बीच में जो हरूफ लगता है वो एक हरूफ, यानी कि यहूदी जो नाम है वो 5 हरूफों से बनता है। आमीन। कितने हरूफों से बनता है? 5 हरूफों से बनता है। युद्ध हे वाव दालत युद्ध, तो ये बनता है यहूदी। अगर हम इसका मतलब देखें तो कलाम खुदा में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसकी हम गहराई में जाएंगे। लफ्ज़ यहूदी का जो लफ्ज़ है, पहला जो लफ्ज़ है अबरानी में वो युद्ध है, और दूसरा हे है, और तीसरा वाफ है, और चौथा जो है वो दालत है, और फिर युद्ध है। अबरानी के 5 हरूफों से यहूदी ये बनता है। आमीन। और इस लफ्ज़ के जो शुरू के जो 3 हरूफ हैं वो यहोवा नाम के हरूफ हैं। आमीन। यहूदी लफ्ज़ के जो शुरू के जो 3 हरूफ हैं वो किसके हैं? वो यहोवा नाम के हरूफ हैं। और आप सब जानते हैं मेरे अजीज़ों, आप इस बात को ज़रूर जहन में रखिएगा कि अबलीस को यहोवा नाम से प्यार था कि या नफ़रत थी? अबलीस को जो थी वो यहोवा नाम से नफ़रत थी। जो कोई भी यहोवा का नाम लेकर दुआ करता था, अबलीस उसके ख़िलाफ़ होता था। अबलीस नहीं चाहता था कि ये शख्स यहोवा का नाम ले, क्योंकि अबलीस को यहोवा के नाम से नफ़रत है। आमीन। अगर हम लफ्ज़ यहूदी देखें तो यहूदी लफ्ज़ के अंदर भी पहले जो 3 हरूफ हैं वो यहोवा नाम के हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहोवा यहूदी के साथ है। आमीन। युद्ध लफ्ज़ जो यहोवा नाम का जो पहला लफ्ज़ जो है वो युद्ध है। 4 हरूफों से यहोवा बनता है, और पहला जो हरूफ है वो युद्ध है। युद्ध शुरू में भी आया है यहूदी लफ्ज़ में, और युद्ध जो है वो एंड में भी आया है। और इसका मतलब ये है कि यहोवा यहूदियों के आगे भी है और यहूदियों के पीछे भी है, यानी कि यहोवा ने यहूदियों को चारों तरफ से घेरा हुआ है, इसीलिए वो खुदा की बरगज़ीदा कौम कहलाती है। आमीन। आज हम इसका मतलब भी देखेंगे। आज हम जो यहूदी से नफ़रत करते हैं कि आया इसका मतलब क्या है मेरे भाई? यहूदी के ऊपर हम तोहमत लगाने के बजाय अगर हम इसकी डेफिनेशन देख लें या इस लफ्ज़ की गहराई में जाएं, इसको पढ़ लें, तो याद रखिएगा कि सारा मुद्दा सामने आ जाता है, हर एक बात क्लियर आ जाती है। अब मसला इस बात का है कि हम बग़ैर सर्च किए हुए, हम बग़ैर किसी बात को हम खोजे हुए, हम उसके ऊपर कोई ना कोई हम इल्ज़ाम लगाने की हम क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। आमीन।
خدا کی برگزیدہ قوم کون ہے؟ وہ جو ہے وہ یہودی ہے۔ خدا نے اپنا کلام ان کے سپرد کیا ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ بھائی وہ ہم ان کا حصہ نہیں ہیں، تو پھر میرے بھائی میری بہنوں اپنا کامن سینس استعمال کریں کہ خدا نے وعدے عہد ان کے ساتھ کیے ہیں، برکتیں بھی خدا نے ان کو دی ہیں، کلام بھی ان کے سپرد کیا ہے۔ پھر آج ہم جو فضل کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ ہم فضل کے دور میں ہیں، ہمیں فضل کا پتہ نہیں ہے، ہم نے فضل کو سمجھا نہیں ہے، بس ہم فضل کے بارے میں کہنا جانتے ہیں، فضل کے بارے میں ہم اپنے لبوں سے لفظ نکال تو لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی ڈیفینیشن پتہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں گہرے طور پر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں، تاکہ آپ خدا کے کلام کو گہرے طور پر آپ سمجھ سکیں۔ سارا کچھ تو ان کے پاس ہے اور ان کا ہے، پھر ہمارا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آئے ہم یہودی لفظ کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آمین۔ اس لفظ کے شروع میں یہوہ نام کے 3 حروف آتے ہیں، اور یہوہ نام کے 4 حروف جو ہے وہ ید ہے اور واو ہے میں سے ہے، اور یہ 3 حروف یہودی نام میں موجود ہے، اس لیے اس نام کا مطلب یہوہ کی مدح سرائی ہے۔ آمین۔ تمام تر بہن بھائی جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں، اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہودی لفظ کا مطلب کیا ہے؟ یہوہ خدا کی کیا؟ مدح سرائی۔ آمین۔ آگے چلتے ہیں۔ یہوہ خدا کی مدح سرائی کے ہیں، لہٰذا اس نام میں یہوہ نام موجود ہے، یعنی 3 حروف یہوہ نام سے ماخذ ہیں۔ عزیز و قارب، یہودی نام کا مطلب یہوہ کی مدح سرائی کے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یسوع پر ایمان لانے والے یہوہ خدا کی مدح سرائی نہیں کرتے؟ میرے بھائیوں، ضرور اس سوال کو حل کیجیے گا کہ کیا آپ جو یسوع پر ایمان لاتے ہو، جو خداوند یسوع مسیح کو عبرانی میں کہوں تو یہوشوا مسیحا کو اگر آپ اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہو، کیا آپ یہوہ پاک خدا کی مدح سرائی نہیں کرتے؟ کیا آپ یہوہ پاک خدا کی مدح سرائی نہیں کرتے؟ اگر تو آپ یہوہ پاک خدا کی مدح سرائی کرتے ہیں تو میرے عزیزو آپ یہودی ہو، کیوں کہ یہودی کا مطلب ہی مدح سرائی ہے۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کوئی اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، خدا کا کلام سچا ہے۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگر کرتے ہیں تو پھر وہ بھی اس اعتبار سے یہودی ہے، لہٰذا ہم اپنے آپ کو یہوہ کی مدح سرائی کرنے کے اعتبار سے بھی یہودی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم یہوہ خدا کے پرستار ہیں۔ ہم یہوہ خدا کے کیا ہیں؟ پرستار ہیں، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ باپ ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی کیا کریں؟ پرستش کریں۔ باپ ایسے پرستار ہرگز نہیں ڈھونڈتا کہ جو روح کی نافرمانی کر کے، یہوہ پاک خدا کی نافرمانی کر کے اس کی پرستش کرے، بلکہ وفادار شخص جو یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے، جو اس کی مدح سرائی کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ سچا پرستار ہے۔ آمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ اس اعتبار سے یہودی، لہٰذا ہم اپنے آپ کو یہوہ کی مدح سرائی کرنے کے اعتبار سے بھی یہودی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہم یہوہ خدا کے پرستار ہیں۔ اور اگر کوئی یہوہ خدا کا پرستار نہیں ہے تو بے شک اپنے آپ کو یہودی نہ کہے۔ اگر کوئی، میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر کوئی یہوہ خدا کا پرستار نہیں ہے،
यहोवा खुदा की मदद सराई नहीं करता, यहोवा खुदा को नहीं मानता या उसका प्रस्तार नहीं है, तो फिर बेशक वो अपने आप को यहूदी ना कहें, क्योंकि यहूदी का मतलब जो है वो मदा सराई है। आमीन। सो खुदा मुझे और आप सबको अपने कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। ज़िंदगी रही तो फिर कभी खुदा की ज़िंदा आवाज़ को लेकर खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक दूसरे हिस्से के साथ आप तमाम तर बहन भाइयों की खिदमत में हाजिर होंगे। अभी तक जिन बहन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे इल्तमास करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बारूक हशम।